में बर्फबारी थमी, सुनहरी धूप निकली तो हसीन नजारे मजीद प्यारे हो गए। हर तरफ फैली सफेदी सयाहों को आने की दावत देने लगी। तूफानी बर्फबारी के बाद दिलकश धूप, मलिका कोहसार का हुस्न अपने जोबन पर। बर्फबारी थमी, रास्ते खुले। वीकेंड को यादगार बनाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया। होटलों में मुकीम सयाह भी सैर सपाटों के लिए निकल आए। किसी ने झीका गली, किसी ने कुलडना का रुख किया, कोई मॉल रोड पहुंच गया। सैर का लुत्फ किया दोबाला। हम यहाँ पे कल रात ही आए हैं और हमें बहुत मजा आया। मरी टू मच एंजॉयमेंट वाला प्लेस है और हम जब से मरी में आए हैं यकीन करें एक सेकंड के लिए हमने स्टे नहीं कहीं किया क्योंकि दिल ही नहीं करता। सयाहों का होटल मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स के हाथों लूटे जाने का भी शिकवा। जैसे जब बर्फबारी हो रही है तो यहाँ पे होटल के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं और काफी मसला भी हो रहा है लोगों को। यहाँ पर हीटर अगर रूम में लगा हुआ है तो वो ऑन नहीं करे, उसके अलग से चार्जेस ले रहे हैं। हम जब ऊपर आए थे तो हमने 3000 पे किए थे, बट अब यहाँ से जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए 10,000 रुपये और गाड़ियाँ मिल भी नहीं रही हैं और फैसिलिटी बिल्कुल जीरो। एक्सट्रीम लेवल पे ब्लैकमेलिंग होती है यहाँ पे। मरी में मजमूई तौर पर 20 इंच बर्फबारी हुई, जबकि 26 और 27 जनवरी को मरी और गलियात में मजीद बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और शिमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी। NHA मुसलसल मुतहरिक, तमाम शाहराएं ट्रैफिक के लिए बहाल। खैबर पख्तूनख्वा में N145 के अलावा तमाम रास्ते क्लियर। चित्राल में बर्फ हटाने का काम जारी। चित्राल से रोगी तक सड़क एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गबोर से सेस्लाइम के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर तोदे गिरने से बंद रास्ते खोले जा रहे हैं। N25 कोजक टॉप पर भी ट्रैफिक फाल। N50 पर कान मेहतरजई से मुस्लिम बाग तक का रास्ता भी बहाल। N65 पर शाहरा की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। अफगानिस्तान में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ वाकयात में अब तक 61 अफराद हलाक और 110 अफराद जख्मी हो चुके हैं। 458 घरों को नुकसान पहुंचा। अफगान मीडिया के मुताबिक बर्फबारी की वजह से 34 में से 15 सूबे मुतासिर हैं। अहम शाहराएं ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मामूलाते जिंदगी मुतासिर है। अमेरिका की 2/3 आबादी बर्फानी तूफान की जद में। टेक्सास, जॉर्जिया, आर्कनसास, शिमाली और जनूबी कैरोलिना समेत 17 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं अली रजा से। अली बताइएगा। अमेरिका में साल 2026 का पहला और इस विंटर सीजन का सबसे बड़ा बर्फानी तूफान आने वाला है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये बर्फानी तूफान हफ्ते की रात को अमेरिका की 40 के करीब रियासतों को मुतासिर करेगा, जिसमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, बाल्टीमोर, टेक्सास, डैलस और दीगर स्टेटें शामिल हैं। महकमा मौसमियात एक दर्जा हरारत -20 डिग्री से -30 डिग्री जाने का इम्कान है। इस वक्त अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जितने भी अमेरिका के डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहाँ पर लोगों का खासा रश देखा जा रहा है। सड़कों पर सॉल्ट डाला जा रहा है और इसके साथ साथ शहरियों को भी इस बात की तलकीन की जा रही है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका। आपका समा टीम समा पहुंची कसूर, वहां के मसाइल दिखाए, अवाम का अहवाल सुनाया, आवाज हुक्काम में बाला तक पहुंचाई। अब वक्त है कुछ पेट पूजा का। टीम समा मौजूद है कसूर के मशहूर फिश पॉइंट पर। जनाब, हम सारा दिन आज कसूर में मौजूद रहे। हमने हर एंगल कवर किया, कसूर के मसाइल उजागर किया। अब रात हो गई है, सर्दी बढ़ गई है, खाने का वक्त हो गया, इसलिए कसूर आए और मछली न खाएं, ऐसा कैसे मुमकिन है। हम कसूर की सबसे मशहूर जगह पर मौजूद है। यहाँ पर कसूर की सबसे बेहतरीन मछली मिलती है और इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख जो है ना वो मेरी पहले लगी हुई थी, वो मज़ीद बढ़ गई है। हमारी जो टीम है वो भी अंदर वेट कर रही है कि कब खाना जो है ना वो टेबल पर सर्व हो और हम खाएँ। तो हम भी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो वेट करें, उनसे बात करते हैं और बाकी भी जहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो मछली खा रहे हैं उनसे भी जानते हैं किस तरह से वो इस सर्द मौसम में मछली को एंजॉय करते हैं। तो आइए चलते हैं जी। तो अब हम डाइनिंग हॉल में मौजूद हैं और ये डाइनिंग हॉल खचाखच भरा हुआ। शहरी यहाँ पर मछली से और कोई तिक्के कबाब से, कोई तवा पीस से हाथ साफ कर रहा है। इतनी मज़े की यहाँ पर खुशबू आ रही है। मैं बात भी करूँगी, हमारे साथ यहाँ पर ये फैमिली मौजूद है, छोटा सा बच्चा मौजूद है, इससे बात करते हैं। हेलो बेटा, क्या हाल है, क्या खाने आए हो आप यहाँ पर? हम फिश खाने आए हैं और फलूदा। फिश और फालूदा खाने आए हो? अच्छा, कसूर की सबसे मशहूर चीज़ क्या है? फिश है और फलूदा है और तवा पीस है। जी तो जनाब, खाना टेबल पर आ गया और मेरी टीम ने मेरा इंतज़ार किए बगैर ही खाना शुरू कर दिया है।
वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, आप तो मछली खाने में इतना मसरूफ हैं। आपको पता है गर्मा गर्म मछली अगर सामने पड़ी हो तो फिर लिफ्ट करानी बनती भी नहीं है, मगर दिन भर जितनी थकावट रही, दिन भर जिस तरह हम घूमते रहे कसूर के हर इलाके में और हमें लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है। उन्होंने कहा है कि ये वो बुनियादी मसाइल थे जिसको आज समा ने उठाया है। तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और मेरे से अब बिल्कुल वेट नहीं हो रहा। फातिमा और इसहाक आप स्टूडियो में मौजूद हैं, आप बुलेटिन करें और उसके बाद खाना खाइएगा। मेरे से तो अब मजीद वेट नहीं हो रहा, इसलिए मैं खाना खाने लगी हूँ। वजीर आजम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वहाँ पर हमने जो इन्विटेशन थी प्राइम मिनिस्टर साहब जो बाकी को भी बाकी ना करें भाई, चुप बाकी चैनल थोड़ा सा आगे जी, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक है। तो बोर्ड ऑफ पीस की पाकिस्तान में इन्विटेशन मिली, वो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गाज़ा में अपना अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गाज़ा की रिकंस्ट्रक्शन होगी और पूरे खत्ते में वहाँ पर डेवोस में फिर मेरी उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गाज़ा में अपना अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गाज़ा की रिकंस्ट्रक्शन होगी और पूरे खत्ते में वहाँ पर डेवोस में फिर मेरी IMF के जो MD हैं उनसे मुलाकात हुई और बहुत ही वो अच्छी मुलाकात थी और उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को बहुत सराहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? जी, वो अखबार में छप गया। जी जी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात और मैंने उनका शुक्रिया फिर अदा किया। जंग बंद हुई और मिलियंस ऑफ जो लोग थे जनूबी एशिया के, उनके अल्लाह ताला ने जाने बचाने ट्रंप की। पाकिस्तान की जो इक्तिसादी सूरत वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था उम्मीद है गजा में जल्द अमन कायम होगा। डेवोस का दौरा बहुत अच्छा रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मजीद कहना था उम्मीद है फलस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ हुकूक मिलेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ICC का दोहरा मयार नहीं चलेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश की हिमायत में डट गया। मेगा इवेंट में अब कौमी टीम शिरकत करेगी या नहीं, फैसला अब हुकूमत पाकिस्तान करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का वाज़े ऐलान, फाइनल फैसले के लिए वज़ीर आज़म की वतन वापसी का इंतजार। मोहसिन नकवी ने कहा बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, हर हाल में इसे वर्ल्ड कप में होना चाहिए। अगर भारत को फेवर दी गई है तो बांग्लादेश को भी मिलनी चाहिए। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम ICC से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीज़ हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें, और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है। हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आप लोगों ने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौकफ है और वो फिर उसी मौकफ पे रहेगा। प्लान ABCD काफी है हमारे पास। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप बेफिक्र हो जाए। ICC पर भारतीय जारादारी का पर्दा चाक, भारत की वजह से बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। मेगा इवेंट से सिर्फ 2 हफ्ते पहले टीम बदल गई। ICC ने मुतबादिल के तौर पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था, मगर ICC का कहना है कि बांग्लादेश को भारत में कोई खतरा नहीं।
क्रिकेट की जंग से पहले भौचाल, भारतीय मक्कारी, बांग्लादेश पर भारी, नफरत जदा प्रोपेगेंडे का ड्रॉप सीन, आईसीसी का -1 फॉर्मूला, बांग्लादेश आउट, स्कॉटलैंड इन। क्रिकेट वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले टीम बदल गई, आईसीसी ने अलामिया जारी कर दिया। आईसीसी के मुताबिक बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया। बांग्लादेश से 3 हफ्तों तक मुशावरत की, अंदरूनी और बैरूनी माहिरीन से सिक्योरिटी का मुआयना कराया। बांग्लादेश ने मुकर्ररा वक्त में जवाब नहीं दिया। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में कोई खतरा नहीं। टीम बदलने का फैसला कवायद के मुताबिक किया। टीमों और शायकीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर भारत में खेलने से इनकार किया था। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालने पर साबिक क्रिकेटर्स ने आईसीसी के दोहरे मेयार का पर्दा चाक कर दिया। सईद अजमल ने कहा, आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। साबिक चेयरमैन पीसीबी तौकीर जिया और खालिद महमूद ने कहा, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आईसीसी का मतलब तो मुझे लग रहा है इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, और जो आईसीसी पहले करता आ रहा है वो इसको अब भुगतेगा, जो इंडियन बोर्ड करता आ रहा है वो इसको अब भुगते। क्योंकि बांग्लादेश को लगता है उनको थ्रेड है तो वो है भाई। जब इंडिया को लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर उनको थ्रेड है तो वो नहीं आ रही, तो किसी और कंट्री को भी तो थ्रेड हो सकते हैं किसी और कंट्री से। आईसीसी का रूल भी यही है, और फोर्स मेजोर उनका है कि आपको गवर्नमेंट, अगर कहीं आपके साथ प्रॉब्लम है तो आपको गवर्नमेंट की इजाजत होनी चाहिए। देख लेना, जैसे इंडिया हमारे साथ नहीं खेल रहा था, उनको भी अपनी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती। हालांकि बीसीसीआई तो आपके साथ हमेशा खेलना चाहता है। पाकिस्तान अगर बाहर हो जाए और खुद कहे कि मैं बांग्लादेश के साथ हूँ, तो ये जो कप है इसमें सारी कशिश खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे अहम इवेंट उसका वही होता है, पाकिस्तान और भारत का मैच। क्रिकेट शायकीन ने बांग्लादेश के खिलाफ फैसले को जानिबदाराना करार दिया। फैंस कहते हैं आईसीसी को भारतीय मफाद के अलावा भी फैसले करने चाहिए। बांग्लादेश के साथ है, वो हमारा भाई है। इंडिया की जो इजारादारी है आईसीसी पे, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, इसको खत्म होना चाहिए। बांग्लादेश को ये हक है कि अगर वो कहीं पे महफूज नहीं फील करे तो उन्होंने नहीं खेलना, तो पाकिस्तान को बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। क्रिकेट की हार हुई है, इसमें आईसीसी जो है वो एक तरह की इंडियन क्रिकेट लीग बन गई है। भारत जो है वो हमेशा खेल के साथ खिलवाड़ करता है और मुस्लिम दुश्मनी भी करता है। भारत क्यों बदमाशी दिखा रहा है? बांग्लादेश की अपनी मर्जी। हर चीज में भारत अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ये खेल है, इसे खेल रहने दे। जैसे इंडिया को थ्रू आउट फेवर देते आए हैं, तो इस तरह से बांग्लादेश को भी इनको फेवर देनी चाहिए। इंडिया हमेशा अपनी इजारादारी कायम करता है हर जगह पे, वो खा हमारे साथ खेले, बांग्लादेश के साथ खेले या किसी के साथ भी खेले। हम बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हैं, हमारे वो भाई हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था आईसीसी को। आईसीसी ने जो इंडिया के कहने पे बांग्लादेश को बाहर किया, बहुत गलत किया है। बांग्लादेश भी हमारे मुसलमान भाई हैं। भारत में T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तनाज़ात की जद में आ गया। बांग्लादेश और भारत में कशीदगी क्यों और कैसे शुरू हुई, उस पर रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार का जेंटलमैन गेम पर मुतासिबाना वार, क्रिकेट को भी नफरत की आग में झोंक दिया। मामला शुरू हुआ 3 जनवरी को, जब भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव पर बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया। हिंदू इंतहा पसंदों ने भारत आने पर संगीन नताइज की धमकियां दी। यहीं पर बस न किया, हिंदू इंतहा पसंदों ने कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को भी गद्दार करार दे दिया। नतीजतन बांग्लादेश ने भारत में खेलने से ही इनकार कर दिया। बीसीबी ने अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त की। स्पोर्ट्स एडवाइजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिक्योरिटी खदशात हैं, टीम किसी सूरत नहीं भेज सकते। इस दौरान मुज़ाकरात होते रहे। आईसीसी ऑफिशियल्स ढाका पहुंचे, मगर बातचीत नाकाम रही। आईसीसी भारतीय बोर्ड की मंशा पर चलती रही। 17 जनवरी को बांग्लादेश ने आयरलैंड से ग्रुप तब्दील करने की तजवीज दी, मगर आईसीसी न मानी। मामला तनाज़ा कमेटी के सुपुर्द करने से भी साफ इनकार कर दिया। आखिरकार 24 जनवरी को वर्ल्ड कप से बांग्लादेश आउट और स्कॉटलैंड इन हो गया।